गर्मी की छुट्टियों में बुआ कई साल बाद अपने मायके आई थी। पिछली बार वो सर्दियों में आई थी, जब पहाड़ बर्फ की चादर में ढके थे। इस बार मौसम अलग था, पर रास्ते की कठिनाई वही थी। बुआ अपने ससुराल से सुबह सुबह दिन की गाड़ी पकड़कर निकली। साथ में माँ के लिए अचार, भाई के लिए गुड़ और भाभी के लिए कुछ मिठाई भी रख ली थी। लेकिन पहाड़ी सफर की आदत अब उसे नहीं रही थी। घुमावदार रास्तों में उसकी तबीयत बार बार खराब होती रही। शाम होते होते वो गांव पहुंची ही थी कि अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बुआ पूरी तरह भीग गई। किसी तरह चढ़ाई चढ़कर जब वो घर के दरवाजे तक पहुंची, तो उसकी सांसें फूल रही थी। दरवाजा खुलते ही भाभी ने उसे संभाला। अरे बुआ, इतनी भीग गई, अंदर आओ जल्दी। गरम गरम चाय हाथ में आते ही बुआ को जैसे राहत मिल गई। कपड़े बदलकर वो बिस्तर पर लेट गई। रात होते होते आंधी और तेज हो गई। बिजली भी चली गई। बुआ को सालों बाद चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ी। भाभी के साथ बैठकर वो आटा बेल रही थी और धुएं से उसकी आंखें जल रही थी। अरे भाभी, ये चूल्हा तो परीक्षा ले रहा है। दोनों हंस पड़ी। कितने दिन बाद ऐसी रात देखी। बिना बिजली, बस शांति, बुआ ने मन ही मन सोचा। सुबह जब बुआ उठी तो आसमान साफ था, हवा में ताजगी थी। लेकिन एक नई परेशानी खड़ी थी। नल में पानी नहीं आ रहा था। कल की बारिश से पानी के स्रोत में पत्ते और मिट्टी भर गए थे। भाभी बोली, आज तो कुएं से पानी लाना पड़ेगा। बुआ बाल्टी लेकर पुराने कुएं की तरफ चली। वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। गांव की औरतें उसे देख मुस्कुराने लगी। अरे बुआ आई है शहर से। कितने दिन बाद आई? बच्चे कैसे हैं? भाभी खेत चली गई थी, जाते जाते कह गई, बुआ, आज पुलाव बना लेना। बुआ बहुत दिन बाद चूल्हे पर चावल पका रही थी। लकड़ियां भी गीली थी। जब बुआ ने पुलाव चखा, तो चावल कच्चे रह गए थे। पहले तो हंसी आई, फिर अचानक वो चुप हो गई। उसे जैसे कुछ याद आ गया। वो भी एक समय था जब मायका ऐसा ही था। थोड़ा मुश्किल, पर बहुत अपना। चूल्हे पर खाना बनाना तब भी आसान नहीं था। धुआं तब भी आंखों में जाता था। पर तब सब साथ बैठते थे। सारी चचेरी बहनें, सब गोल घेरा बनाकर बैठती और हंसी मजाक करते हुए रोटियां बनती रहती। बारिश के दिन जब बिजली चली जाती थी, तो भूतों के किस्से शुरू हो जाते थे। बुआ को अचानक वो दिन याद आया, जब वो अपनी चचेरी बहन के साथ घर से भाग गई थी। दोनों ने सोचा था, मुंबई जाएंगे, हीरो से मिलेंगे। लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। शाम होते होते दोनों चुपचाप वापस आ गईं। और फिर घर में जो डांट और मार पड़ी। शाम होते ही टीवी के सामने सबका इकट्ठा हो जाना। घर में इतनी हंसी गूंजती थी कि दीवारें भी मुस्कुराती हों जैसे। फिर याद आई दादी, लड़कियों को ऐसे जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। दादी डांटती थी। सब चुप हो जाते। जैसे ही दादी अंदर जाती, सब फिर से उसी बात पर हंसने लगते। बुआ की आंखें नम हो गईं। कितनी हंसी, कितनी बातें। पता ही नहीं चला कब सब बीत गया। आज वो सब बहनें, सहेलियां अपने अपने घरों में हैं। बुआ ने चारों तरफ देखा। वही आंगन, वही दीवारें, वही चूल्हा, पर आवाजें नहीं थी। मायका सिर्फ जगह नहीं होता, वो उन लोगों की आवाजों से बनता है, जो अब साथ नहीं होते, पर दिल में हमेशा रहते हैं।